न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर में पिछले 3 दिनों से जो है द्वारे सरकार का आयोजन हो रहा है। उसी की एक कड़ी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। इस वक्त आज की तारीख में अगर हम बात करें तो द्वारे सरकार का ये काम हालांकि पिछले सालों से चलते आ रहा है, पिछले साल से यानी अगर हम कहें 2021 से चलते आ रहा है, लेकिन 2022 में ये नया एक तरह से कहें राउंड शुरू हुआ है, जिसमें इस वक्त ग्वालपोखर के धर्मपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के जीनतपुर प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में है, जहां पे द्वारे सरकार का कैंप लगाया गया है। और इस कैंप में सरकार के अलग अलग स्कीमों का काउंटर खोला गया है, जहां पे बेनिफिशियरी ही अपने तमाम समस्याएं और उसके समाधान को लेकर हाजिर हो सकते हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, जीनतपुर एफपी स्कूल का ग्राउंड है, ये स्कूल का कैंपस है। वो तस्वीर आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग, महिलाएं, बच्चे, अगर हम कहें स्कूली छात्राएं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। आप अपने फॉर्म फिलअप करके पहले तो वो ग्राउंड की वो तस्वीरें दिखाएं कि लोग किस तरीके से सरकार के जो स्कीमों का है उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो वो तस्वीरें आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पे आई हैं और अपने कागजात, अगर हम कहें पेपर्स को फिल कर रही हैं, भर रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो स्कीमें हैं उससे वो वंचित नहीं रहना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहती हैं। तो ये अलग अलग एक तरह से कहें कि फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो कैंप लगाया हुआ गया है, उस कैंप का हम आपको वो नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाया गया है। पहला अगर हम बात करें, पहले काउंटर में अगर हम कहें तो खाद्य साथी स्कीम का जो राशन कार्ड है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जिसमें अगर हम कहें कृषक बंधु, इस अगर हम प्रकल्पों की अगर हम बात करें, इस स्कीम्स की अगर बात करें, तो इसमें ज़्यादातर जो है बेनिफिशरी हैं वो किसान हैं। और किसान का आपको जैसे पता ही है कि ये जो ग्वालपोखर का जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो उसमें किसान के जो बेनिफिट्स हैं वो इस डिपार्टमेंट से आसानी से आप ले सकते हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको बिल्कुल क्लोजली दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो स्टाफ्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। वो तस्वीरें आप यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो द्वारे सरकार के जरिए अपने काउंटर लगाकर कृषक बंधु जो सरकार की स्कीम है, जिसमें किसानों को उसके चाहे वो क्षतिपूरण हो, इस तरह का जो भी मामला हो, उसके लिए जो अमाउंट मिलता है वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो वो तमाम दस्तावेज यहाँ जमा करने पड़ते हैं। तो ये काउंटर बनाया गया है। ठीक उसके बगल में अगर हम बात करें तो खाद्य साथी जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, तो उसका काउंटर यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे जो बेनिफिशियरी हैं वो आके तमाम जो राशन कार्ड हैं उसका करेक्शन हो, चाहे न्यू राशन कार्ड बनाना हो, वो तमाम तरह की जो सुविधा हैं यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो तस्वीरें आप बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं। अगर हम जस्ट उसके अगर बात करें तो यहाँ पे BLNLRO जो डिपार्टमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, उसका जो काउंटर यहाँ खोला गया है। ज़मीन के कागजात के संबंधित अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड अगर कोई मामला है तो यहाँ पे आप उसका समाधान आप कर सकते हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर। इसी तरीके से अगर हम दूसरे काउंटर की बात करें तो बैंकिंग से है, उसके साथ ही साथ स्टूडेंट द्वारे सरकार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक तरह से हम कहें काउंटर बनाया गया, जिसमें SI ऑफ स्कूल हायर एजुकेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, और बच्चों को जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनाना हो तो वो यहाँ आके, चाहे वो किसी भी स्कूल हो, कॉलेज को, जो वेस्ट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो ये काउंटर यहाँ बनाया गया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो द्वारे सरकार का जो काउंटर नंबर 3 है, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट हो, जिसमें शिक्षा श्री की अगर बात करें तो यानी ये भी एक एजुकेशन से रिलेटेड ये काउंटर बनाया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें द्वारे सरकार में तो सामाजिक सुरक्षा योजना जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका काउंटर है। उसके साथ साथ जो है बंगला डायरी प्रोडक्ट स्टॉल बनाया गया है, अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। वो तस्वीरें आप बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल पोस्टर के जरिए वो दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें आप यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग काउंटर्स अगर हम कहें, यहाँ पे देखिए मनरेगा का काउंटर है, जहाँ पे पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका काउंटर यहाँ लगा हुआ गया है।
जो यहाँ पे जो बेनिफिशरी है वो आ रहे हैं और अपनी तमाम समस्याओं को डिस्कस करके आप उसका समाधान आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के अगर एक एक करके हम बताएं आपको, तो काउंटर लगाए गए हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी छोर की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो प्रचलित और चर्चित अगर हम कहें जो प्रकल्प है, जो स्कीम है, उसमें एक आम नाम आता है लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार का जो प्रोजेक्ट है, जो महिलाओं को डायरेक्ट उसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, वो जो काउंटर है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे महिलाएं और उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके अभिभावक जो है वो आके फॉर्म जमा कर रहे हैं, जिसमें जो है महिलाओं को अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। SC ST को 1000 और जनरल को OBC को 500 रुपया पर मंथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये स्कीम जो सरकार ने चलाई है उसका यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी यहाँ पे देख सकते हैं आए हुए। स्वास्थ्य साथी स्कीम जो हेल्थ फैमिली, उसके करीब में बिल्कुल द्वारा सरकार के इस कैंप में अगर हम बात करें स्वास्थ्य साथी, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इनका ये स्कीम है, वो यहाँ पे उसका काउंटर बनाया गया जहाँ पे लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके काउंटर तमाम स्कीमों का बनाया गया, चाहे वो कन्याश्री हो, अक्षयश्री हो, मेडिकल कैंप, SGS, इसी तरह के तमाम जो अगर एक तरह के हैं स्कीम्स हैं, प्रकल्प हैं, उनका काउंटर बनाया गया है। तो वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है बेनिफिशरी आते हैं और अपने कामकाज अंत को कर रहे हैं। आप वो तस्वीरें बिल्कुल न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, तमाम लोग जो इस ग्राम पंचायत के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस द्वारे सरकार का जो कैंप है जो जीनतपुर FP स्कूल में आयोजित किया गया है, उस कैंप में अगर हम बात करें जो ऑफिशियल जो कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ जो समाज सेवी हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, और वो लोग भी आकर किस तरीके से लोगों का हेल्प कर रहे हैं, उसका हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है कई पॉलिटिकली अगर हम कहें, समाज सेवी अगर हम कहें, वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है धर्मपुर अगर हम बात करें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, तो प्रशासन के लोग अगर हम कहें यहाँ मौजूद हैं, जहाँ सुरक्षा का कड़ा व्यवस्था किया गया है। तो हम इस वक्त यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए किस तरह का आज प्रोग्राम है? बहुत दिन के बाद अगर देखा जाए तो इस तरह से ये राउंड है जो यहाँ पे लगा हुआ है। এখানে আজকে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দ্বিতীয় দফার প্রথম দিন আজকে দুয়ারে সরকার কাজ শুরু হয়েছে। নতুন বলতে ওই নিউট্রিশন আর আমাদের ওই দলের মহিলারা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসে বসছেন, যাতে ওদের ওই রুজির জন্য কিছু বিক্রি করবে, এই ধরনের কিছু কিছু নতুন জিনিস নিয়ে বসছেন ওরা। না, ফর্ম তো অনেকই জমা হচ্ছে, এর আগে যত জমা হয়েছিল কাজ ম্যাক্সিমাম কাজ হয়েছে, প্রায় মানে 100% বলবো না, 70-75% কাজ হয়েছে। আমাদের ওই স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু, তারপর SC ST OBC নানান রকমের কাজ হয়েছে। আমি প্রধান বলতে প্রধান না, আমি ধরমপুর 1 প্রধানের প্রতিনিধি। না, এখানে দুয়ারে সরকার যেটা আমাদের স্কুলে এসে কাজ হচ্ছে, এতে জনসাধারণের খুব উপকার হচ্ছে। অফিসে গিয়ে হয়তো আমাদের গ্রামের লোক অতটা ঠিক পাচ্ছে না, বলতে পারছে না, লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, এখানে বাড়িতে বসে সব কাজ হচ্ছে। না, আমরা আমাদের তরফ থেকে ফুল সহযোগিতা করছি আমরা জনসাধারণকে, যে কারো যদি ফর্ম ফিল আপের অসুবিধা হয় আমরা ফর্ম ফিল আপেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার নাম কাশীনাথ সিংহ। तो सीधे तौर पर हम बात कर रहे थे यहाँ के जो प्रधान रिप्रेजेंटेटिव हैं काशीनाथ जी, उनसे बात कर रहे थे कि उनका साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से दूसरा राउंड का जो कैंप लगा हुआ है वो उसमें किस तरीके से
सुविधाएं और लोग किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 100% तो नहीं बल्कि 70-75% जो पब्लिक का जो काम है वो एक तरह से हम लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो मुकम्मल करने का प्रयास किया है जो अब तक है। इस वक्त अगर बात करें सरकार की, और सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे वो पार्टी के लीडर हों, तो उनसे भी इस तरह की इस मामले में प्रतिक्रिया लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के जिला लीडर और ग्वालपोखर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन फारूक आलम भाई, वहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अब फारूक साहब, आज अगर देखा जाए तो आपके एरिया में एक तरह से हम कहें कि द्वारे सरकार लग गया है, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये द्वारे सरकार हम लोगों का जो दीदी है वो बहुत दिन पहलों से ये बोल रही थी कि हमारे इलाके के जो लिखे पढ़े लोग हैं वो लोग तो जाके ब्लॉक में या कहीं पर जाकर अपना काम हो रहे हैं, लेकिन जो मीडियम क्लास के लोअर क्लास के लोग रहते थे उन लोगों का काम में थोड़ी दुश्वारी होती थी। इसलिए कि दीदी सर ने हमारे ये द्वारे सरकार का प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे लोग यहाँ आ पाते हैं और आके अपने अपनी जरूरत के मुताबिक जिसको जो चीज़ की जरूरत है वो हर अपने कागजात को यहाँ पर दे पाते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमारे दल की तरफ से बहुत सारे लड़के को हम लोग बैठा के रखे हैं, फिर में देख पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको फॉर्म फिलअप करके दे रहे हैं। हम लोग जो जिसको फॉर्म लगेगा वो मुहैया करा रहे हैं, करा के हम लोगों का काम आज चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो है वो काम पूरा हो जाए। इससे पहले भी द्वारे सरकार लगा तो ऐसा लग रहा है कि उस द्वारे सरकार में आप लोगों का काम बचा हुआ है? देखिए, ये काम ऐसा है कि हर आने वाला दिन कोई ना कोई नया 18 साल का होता है, कोई 25 साल का होता है, कोई ये होते रहेगा। ये जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये काम चलती रहेगी। लेकिन ये है कि जब फर्स्ट राउंड में हम लोग का हुआ था फर्स्ट डे और सेकंड टाइम में, उस वक्त थोड़ा भीड़ ज्यादा था क्योंकि उस वक्त सबको करना था, और अभी ये दूसरा राउंड का फर्स्ट डे है तो आज देखिए कि थोड़ा सा भीड़ उसके हिसाब से कम है क्योंकि मैक्सिमम लोगों का काम ने हम लोगों के मिलजुल के काम को सॉल्व कराने की कोशिश किए हैं। कुछ हद तक हो भी गया, थोड़ा बहुत जो भी है आने वाला दिन में कोशिश करेंगे कि इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल में इस तरह के कैंप लगाते हैं, इससे क्या पब्लिक को किस तरह का बेनिफिट है? देखिए, ममता बनर्जी हमारे जो लीडर है उनका कहना है कि माँ माटी मानुस, यानी हमारे सरकार जो है माँ माटी मानुस के लिए, ये मानुस के लिए, हम लोगों के लिए, अवाम के लिए, जनगण के लिए वो सरकार बनी है। और वो खास करके हर लोगों के लिए, हर तबकों के लिए एक बराबर एक निगाह से देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, सब कोई उसका जो सरकार के तरफ से जो ये दे रहे हैं उनका लाभ उठाए, हर कोई उनका फायदा ले ताकि कोई इनसे महरूम ना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फारूक आलम जी थे, जो ग्वालपोखर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं और तृणमूल कांग्रेस के जिला लीडर हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ये स्कीम्स अगर हम कहें चालू किया है, स्टार्ट किया है, और उसमें लोगों को किस तरह की बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें लोग किस तरह से पाएँ, ये वो बता रहे थे। आप देख सकते हैं पूरे फील्ड में अगर हम बात करें जीनतपुर FP स्कूल में किस तरीके से लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करके जमा देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, तो ये तमाम लोग जो है अपने तरीके से जिस भी स्कीम्स के रिलेटेड हो वो अपना बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें एक बार हम फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे लाइन लगकर अपने कागजात को जमा कर रहे हैं, अपने पेपर्स को जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि द्वारे सरकार का एक प्रोग्राम जो था वो कहीं ना कहीं पब्लिक तक किस तरीके से पहुंच रहा है, उसकी एक झलक अगर हम कहें तो ग्वालपोखर के धर्मपुर में के जीनतपुर प्राइमरी स्कूल में साफ तौर पर अगर हम कहें देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक तरह से कहें सरकार की उपलब्धि अगर कहें कि चाहे सरकार जो है लोगों को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाना चाह रही है, वो एक कड़ी यहाँ पे आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो जो है यहाँ पे आए हुए हैं और अपने अपने कागजात को जो है जमा कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ से आप हमसे जुड़ रहिए। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।